जिसमें जोर हटा के। कितना खोखला ढांचा है इस पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये छात्रों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। सेनेट भी भंग कर दी गई और पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट भी ला दिया। जब वाइस चांसलर मैडम ने एक इंटरव्यू में कहा जो बच्चे ये प्रोटेस्ट करते हैं ये फेमस होने के लिए करते हैं, आप इनसे उनकी सोच का अंदाज़ा लगाइए। एक पत्रकार साथी ने उनसे कल पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके दफ्तर के बाहर 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, आपका इस पे क्या कहना है। तो उनका एक जवाब था, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो तो मेरे छात्र मेरे साथी मेरे साथ थे जो मुझे वहाँ बचा के उनसे ले गए, नहीं तो वाइस चांसलर मैडम का कुछ अलग ही मोटिव था। यूनिवर्सिटी दी डेमोक्रेसी नु खत्म कर रहे ने, स्टूडेंट्स नु इतना ज्यादा प्रेशराइज करके एफिडेविट लिया जा रहा है। मेरा उनसे एक सवाल था, आप मुझे आके बता रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, क्या उस वाइस चांसलर को आपने नहीं बताया मेरी तबीयत खराब है। जेड़ा कल सेंटर ने आपदा खाकी कच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी दे पवाउण दा फैसला कीतागा, ਉਹ ਖਾਕੀ ਕੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਹਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ सिर्फ पानी के सहारे, और लगातार इन्हों की सेहत खराब होती जा रही है। अभिषेक, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट होती तो एफिडेविट नहीं होता। 2 ही रूप होते हैं अपनी आवाज़ उठाने के, एक प्रोटेस्ट करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक प्रोटेस्ट करके एक अपनी आवाज़ अपने एलुमनाई जो हमारे सेनेट में मेंबर होते हैं उनके पास जाके, क्योंकि वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। आज देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों ही रास्ते नहीं बचे हैं। सेनेट भी भंग कर दी गई और पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट भी ला दिया। आप देखिए अब हम पे आवाज़ उठाने का कोई ज़रिया ही नहीं बचा। ये जो एफिडेविट है ये हमारी आवाज़ को दबाने की एक साजिश है। ये कोई खात्मा नहीं, ये एक शुरुआत है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी इस एफिडेविट को लेके आई है, ये एफिडेविट मैं आपको समझाता हूँ। मैं 6 दिन से इस भूख हड़ताल पे, जिसको मरण व्रत कहते हैं, यहाँ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर बैठा हूँ, लेकिन वाइस चांसलर मुझसे आज तक मिलने नहीं आई। तो इस एफिडेविट में जो लिखा हुआ है, परमिशन लेनी होगी प्रोटेस्ट से पहले। क्या वीसी जो मुझसे मिलने नहीं आई 6 दिन में भूख हड़ताल के बाद भी, क्या वो इसकी परमिशन दे देगी? क्या किसी प्रोटेस्ट की परमिशन आएगी कभी? इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि छात्रों ने मुझे जिता के भेजा था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया गया कैंडिडेट था। इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है उनकी लड़ाई लड़ना। अगर मैं आज लड़ाई नहीं लड़ूँगा, मैं इनके साथ मिल के चलूँगा, तो आगे आने वाला कोई इंसान लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। अभिषेक, आपको मैंने देखा था एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें आप कोशिश कर रहे थे कि जो एलुमनी मीट अभी हाल ही में हुई थी, किस दिन हुई थी वो? 1 नवंबर को हुई थी। 1 नवंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਲੂਮਨੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉੱਥੇ गए भी, शायद तुसी व्हील चेयर पे गए सी। हाँ जी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन उसमें आपको फिर कामयाबी नहीं मिलने को आप जा रहे थे? मैं वहाँ जाने के मेरे 2 कारण थे।
पहला कारण ये था कि जो वाइस चांसलर, बहरी वाइस चांसलर, मैं यहाँ बैठा हूँ 4 दिन से, उस समय मेरे को 4 दिन हुए थे जब तक मिलने नहीं आई थी। तो मैंने सोचा वो वहाँ पहुँच रही हैं तो मैं वहाँ उनसे मिलने जाता हूँ। दूसरा एक चीज़ थी जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी को बाहर से जैसे सब देखते हैं, एक सोचते हैं एक मजबूत ढांचे वाली यूनिवर्सिटी है, मजबूत स्ट्रक्चर है इनका, लेकिन मैं उनको ये दिखाना चाहता था इस पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, कितना खोखला ढांचा है इस पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये छात्रों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वाइस चांसलर ने डर की वजह से चंडीगढ़ पुलिस को आगे कर दिया और वहाँ मुझे मेरे साथ बदसलूकी हुई, बहुत धक्का मुक्की हुई। वो तो मेरे छात्र, मेरे साथी मेरे साथ थे जो मुझे वहाँ बचा के उनसे ले गए, नहीं तो वाइस चांसलर मैडम का कुछ अलग ही मोटिव था। जब मैं मिलने पहुँचा, मैं कैसे ही वहाँ पहुँचा जब वाइस चांसलर मैम दूसरे रास्ते से भाग गई, और उसके बाद एक बड़ी बेहद निंदनीय घटना हुई जब वाइस चांसलर मैडम ने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनसे किसी ने इस प्रदर्शन के बारे में सवाल किया, तो उनका एक कहना था, जो बच्चे ये प्रोटेस्ट करते हैं ये फेमस होने के लिए करते हैं। आप इनसे उनकी सोच का अंदाज़ा लगाइए कि उनकी सोच कैसी है, कि बच्चे कोई अपनी हक़ की आवाज़ उठाता है तो वो फेमस होने के लिए उठाता है। तो मैं तो इसी के साथ वाइस चांसलर मैडम से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम आप भी भूख हड़ताल करिए 6 दिन की, हम भी देखते हैं आप क्या करती हैं, और आप भी फेमस होने के लिए भूख हड़ताल करिए। आप भी थोड़ा फेमस होइए क्योंकि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे कोई नहीं जानता। जी अभिषेक, आपको लेके जाने के लिए मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि अभिषेक ने 6 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो ये जब बोल रहे हैं तो मैं इनकी तकलीफ़ महसूस कर पा रहा हूँ कि कितनी एनर्जी इनमें अभी बची होगी। फिर भी मैं ज़रा सा फिर मैं आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप जितने शब्दों में बताना चाहिए उतने में बता दीजिएगा। कल यहाँ की एक और तस्वीर आई थी रात को कि जो पुलिस ऑफिसर हैं चंडीगढ़ पुलिस के, वो यहाँ पे आए थे और वो ये कह रहे थे कि आपको वो लेकर ही जाएंगे क्योंकि आपकी लगातार तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे हंगामा भी हुआ। अभी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि आपको जो मेडिकल की ज़रूरत भी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो कल चंडीगढ़ पुलिस यहाँ आई थी वो मेरे हेल्थ का मुझे बहाना दे रही थी कि आपकी तबीयत ख़राब है। मैं जानता हूँ मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा उनसे एक सवाल था, आप मुझे आके बता रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब है, क्या उस वाइस चांसलर को आपने नहीं बताया मेरी तबीयत ख़राब है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती हमसे मिलना, हमारी मांग सुनना? चंडीगढ़ पुलिस ने आके यहाँ बदसलूकी करी, मेरे साथ धक्केमारी करी और कई बच्चों के साथ बड़ी बदतमीज़ी करी। उसी के साथ मैंने आप ये जवाब दे दिया, मेरी सेहत को कुछ हो जाए मैं यहाँ से जब ही उठूँगा जब एफिडेविट वापस होगा, क्योंकि मैं पहले दिन ही बोला था मर जाऊँगा लेकिन झुकूँगा नहीं, उठूँगा जब मैं जीतूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये मरण व्रत जारी रखूँगा जब तक मेरी इसमें जीत नहीं होगी। जी, इतने दिनों में कोई आप तक कोई आवाज़ पहुंची हो कि वाइस चांसलर मैडम ने आपके तरफ कोई इशारा किया है या कोई आवाज़ उनकी तरफ से आई हो? अगर कोई आवाज़ आती तो शायद आज तक मुद्दा ही सॉल्व हो गया होता। वाइस चांसलर मैडम ने आपके जैसे एक पत्रकार साथी को जब बताया, एक पत्रकार साथी ने उनसे कल पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके दफ्तर के बाहर 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, आपका इस पे क्या कहना है? तो उनका एक जवाब था, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप सोचिए इसका जवाब क्या आएगा मेरे पास। बहुत अफसोस है अभिषेक दासरे कि मैडम ये कह रहे हैं कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। हुण शब्द खत्म हो जाते मेरे को भी कुछ कहने कि मैं अगे कहाँ कि जो वाइस चांसलर मैडम के ऑफिस के बाहर अभिषेक डागर बैठा हुआ है पिछले 6 दिनों तो भुख हड़ताल ते मरण वर्त ते, और इत्थों तक नौबत आई हुई है कि इन्हां दी तबीयत लगातार खराब होंदी जा रही है और मैडम वालों ये कहा जाए इस दी तां ये सुन के बिल्कुल शब्द खत्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक, और असीं उम्मीद करते हैं कि तुसीं जल्दी इस मुहिम दे विच
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਬਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।